विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका आज पुनः स्वागत है। गरुड़ पुराण की साप्ताहिक सप्ताह में आज नए विषय के साथ हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद जो है, जो आपकी आत्मा है, वो आत्मा कैसे यमपुर जाती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हम जब मरते हैं तो इस शरीर को त्याग करके दूसरा वायु का शरीर प्राप्त कर लेते हैं। मतलब हमारा शरीर, आत्मा जो निकलती है तो वायु रूप में रहती है एक प्रकार से, और वो वायु कवच बन जाती है, तो वायु तत्काल दूसरा शरीर मिलता है। चाहे वो फिर गाय बन जाए, चाहे देवता बन जाए, चाहे प्रेत बन जाए, उस प्रकार से अलग अलग योनि में जाते हैं। जैसे वो कर्म करते हैं, पुण्य पाप के हिसाब से उनको उनको शरीर मिलता है। मैंने आपको बताया था कि देखो, स्वर्ग नरक दो नाम की चीजें हैं। स्वर्ग इज जस्ट लाइक अ 5 स्टार होटल। जितनी भी पुण्य आपके पास है, उस पुण्य जिस प्रकार से आप वर्तमान में आपके पास पैसा है आज, तो पैसा से आप 5 स्टार में होटल में जाकर घूमोगे। जिस दिन पैसा खत्म होगा, आप 5 स्टार से बाहर हो जाओगे। उसी प्रकार स्वर्ग है। जितना जब तक आपके पास पुण्य रहेगा लाखों करोड़ों में, उतने दिन उतने वर्ष तक आप जो है स्वर्ग में रहोगे, और जैसे वो पुण्य समाप्त होगा तो आपको पुनः वापस नरक योनि में आना पड़ता है। लेकिन चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, तीनों में ही जो है, जैसे सिख में बोल दिया गया कि देयर इज ए हेल और हेवन। हेल मतलब नरक, हेवन मतलब स्वर्ग हो गया। और मुसलमानों में भी बोल दिया गया, दोजक बोल दिया गया, जैसे जहन्नुम और जन्नत, जन्नत स्वर्ग हो गया। ऐसा उसी प्रकार नरक स्वर्ग, हिंदुओं में स्वर्ग जो है 5 स्टार होटल, व्याख्या करा हमने, और नरक बताया। तो जब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मरता है, तो मरने वाले व्यक्ति क्या होता है, वो दूसरा अपना शरीर धारण कर लेता है। हवा का शरीर उसको मिल जाता है, और जिसको अपन लोग बोलते हैं प्रेत। तो अब उसको शब्द हो गया, अब वो मनुष्य नहीं रह गया, अब वो हो गया प्रेत बोलते हैं अपन। तो उस प्रेत रूपी उस आत्मा को यमगण लोग खींचते हुए उसको ले आते हैं। कहां पर? यमपुर को। 18वें दिन जो है वो यमपुर पहुंचता है। 18वें दिन यमपुर पहुंचता है, तो वहां पर एक बट वृक्ष है, जिसको अपन बरगद बोलते हैं। बट वृक्ष है, जहां बट वृक्ष में उसको आराम करने के लिए समय दिया जाता है। फिर वहां पर वो बैठकर वो सोचता है, अपने चाचा, मामा, मम्मी, पापा, भाई बहन वाले सोचता है, नौकरी वाले सोचता है, सब चीज वाले सोचता है। वो अन्य पुण्य प्राण कि सोचता है कि हमने ये काम किया तो ऐसा मिलता, वो काम किया तो ऐसा मिलता। सभी प्रकार की यातनाएं उसको झिलाई जाती हैं खींचते हुए। और यह सब देखने के बाद, उसके बाद यमगढ़ लोग उससे बोलते हैं, उस प्रेत से, कि हे प्रेत, क्योंकि अपन उनको नाम तो प्रेत से संबोधित करते हैं, तो वो कहते हैं, यमदूत कहते हैं, कहां धन है, कहां पुत्र है, कहां स्त्री, कहां घर है, और कहां तू इस प्रकार का दुख झेल रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों को भोग कर और इस महापथ पर चल। ये परलोक के पथिक, तुम जानते ही हो कि राहगीरों का बल पथे के वश में है। निश्चित ही तुझे उस मार्ग में चलना होगा जहां कुछ क्रय विक्रय करना ही संभव नहीं है। यहां पर गरुड़ भगवान जो है बोलते हैं, हे पक्षीराज, मतलब गरुड़ को नारायण भगवान बताते हैं, यमदूत के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद वह यमदूत के द्वारा मुद्राओं से, मतलब मुद्गरों से मारा जाता है। तत्पश्चात स्नेहवश अथवा कृपा करके भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह खाता है। अर्थात वो उसको तो, चूंकि उसने पाप किया होता है, तो पाप में उसको मारपीट होती है, हर प्रकार की यातना दी जाती है, तो खाने का भी उसको कुछ नहीं रहता। तो जो आप पिंड दान करोगे, पिंड दान ही उसको वो खाने के रूप में उसको मिलता है। वो उसके लिए स्वादिष्ट भोजन होता है, उसके लिए पौष्टिक भोजन होता है। इसीलिए सभी व्यक्ति को पिंड दान करना चाहिए अपने पितरों के कल्याण के लिए, नहीं तो वो दुख भोगते हैं। आपके नाम पे इतना घर बंगला पैसा कैश बैलेंस कर लिए, लेकिन आप लोग 5,000 2,000 200 रुपए देने में सोचते हैं कि ये तो पंडित खा लेंगे, तो वो खा लेंगे। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। यदि खा लेंगे तो ये सोचिए कि जिस व्यक्ति ने आपके नाम पर इतना बना गया है, और उस व्यक्ति के लिए आप दान नहीं कर पाओगे, तो कल को जब आपकी मृत्यु होगी तो स्वाभाविक रूप से आपके बच्चे लोग भी दान फान नहीं करेंगे, बोलेंगे इससे कुछ नहीं होता। तो उसके बाद वहां से स्वरपुर के बाद चल देता है। उस नगर में काल रूपधारी जंगम नाम का राजा है। उसको देखकर प्रेत भयभीत हो उठता है, मतलब आपके पितृ, और विश्राम करना चाहता है। त्रिपक्षिक श्राद्ध में दिए गए अन्न, जो त्रिपाक्षिक श्राद्ध होता है, उसमें दिए गए अन्न और जल का वह उसी नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बसे हुए नागेंद्र भवन नामक नगरी की ओर जाता है।
उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह करुणा विलाप करता है। वहां के कष्टों से दुखी होकर वह बार बार रोता है। 2 मास बीतने के पश्चात वह उस नगर में पहुंचता है। यहाँ पर अपने बंधु बांधवों को द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता पीता है। इसके बाद यमदूत पाश में बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे को ले जाते हैं। तीसरे मास मतलब तीसरा मरने के बाद में वह गंधर्व नगर पहुंचता है। तीसरे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यह भक्षण करके चौथे मास में वह शैलागाम नामक नगर पहुंचता है। यह प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वह वहां चौथे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत 5वें मास के क्रोचपुर जाता है। उस पुर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध का पिंड खाता है। तदनंतर 6वें मास में प्रेत कूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। उस पुर में 6ठे मास में पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसकी संतृप्ति होता है। किंतु आधे मुहूर्त भर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः दुखी से कांपने लगता है। यमदूतों से तर्जित होकर वह प्रेत उस पुर को लांघकर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है, जहां पर राजा विचित्र है। यमराज का छोटा भाई सौर्य ही यहाँ के राज्य पर शासन करता है। भगवान बोलते हैं 5 मास और 15 दिन पर 19 मासिक श्राद्ध होता है। अतः यमदूत के द्वारा संत्रस्त वह प्रेत उसी विचित्र भवन में 19 मासिक श्राद्ध पिंड का भोग करता है। मार्ग में बार बार उसका भूख पीड़ा पर पहुंचाती है। अतः यमदूत के द्वारा रोके जाने पर भी वह उस मार्ग पर विलाप करता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इसी समय वहां पर उसके महान हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्तों से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियां से व्यक्त नाना पक्षी गणों से अवृत महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुखपूर्वक तारेंगे। किंतु हे पाठक, यदि उस मृत लोक में तुम्हारे द्वारा गोदान दिया गया है तो उस नाव में तुम पार जाओगे। यहां पर शब्द आता है वैतरणी नदी, मतलब एक जगह आएगा जहां चलते जाओगे, लेकिन एक जगह आएगा जहां पर एक ऐसी नदी मिलेगी जहां पे सांप बिच्छू मगर सब मिलेंगे और जैसे उसमें तुम प्रवेश करोगे तो वो तुमको अपना आहार बनाएंगे। कोई तुमको काटेगा तो तुम बहुत कष्ट होगा, तुम पार करना मुश्किल होगा, वहीं फंसे रहोगे। लेकिन जीते जी जो व्यक्ति अपना गौदान कर लेता है और गौदान नहीं करने के बाद जो व्यक्ति मरने के बाद उसके नाम से कोई व्यक्ति गौदान कर देता है तो वो गाय की पूंछ पकड़ के गाय ही लास्ट में पार कराती है। इसलिए जीवन में सबको गौदान करना चाहिए। लेकिन जब पंडित लोग बोलते हैं ये गौदान करना है तो आप बोलते हो ये 500 ले लो, 200 संकल्प कर लो। ये संकल्प गौदान नहीं कहलाता। गौदान मतलब गौदान। उसी प्रकार लोग वार्षिक वार्षिक जो बरसी करते हैं, छमासी करते हैं, वो सिर्फ आज किसी की मृत्यु में छमासी कर दी, बरसी कर दी, लेकिन वास्तव में 1 साल तक पूरा पिंडदान करना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने वो एक नए नगर में प्रवेश करता है। उस नगर में आपके द्वारा दिया गया पिंड ही उसको भोजन मिलता है। नहीं तो वो सोचता है बताओ मैंने कैसे लो औलाद को पैदा किए जो हमारे नाम से एक पिंड नहीं रचता। मुश्किल से 1 घंटे का खेल रहता है, 1 घंटे पंडित जी को बुला के अपना श्राद्ध कर लो। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन तो अपना जो धर्म करो कर्म करो, लेकिन इंसान करता नहीं है। मनुष्य का अंत समय आने पर वैतरणी गोदान ही हितकारी होती है। अतः शरीर स्वस्थ रहने पर वैतरणी व्रत करना चाहिए और वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से विद्वान ब्राह्मणों को गोदान करना चाहिए, गौ का दान करना चाहिए। वह पापी के समस्त पापों को विनष्ट करके उसे विष्णु लोक ले जाती है। जिसने वैतरणी दान नहीं किया है वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। डूबते हुए स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है कि मैंने पथय हेतु ब्राह्मणों को कुछ भी दान नहीं दिया, ब्राह्मणों को दान नहीं किया, ना ही मैंने दान किया, ना तो मैंने अग्नि में आहुति दी, ना भगवान का जप किया, ना तीर्थ में जाकर स्नान नहीं किया और ना भगवान की स्तुति किया। इस प्रकार से वो अपने आप को जो है संताप करता रहता है। जैसे कर्म, फिर उसको बोलते हैं जैसे कर्म तुमने किया है वैसा भोग कर। ऐसा कहने के बाद यमदूत हृदय में मारा जाता हुआ, यमदूतों से हृदय में मारा जाता हुआ वह प्रेत उसी समय किंग कर्तव्य मूल हो जाता है और वैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए षडमासिक श्राद्ध के घंटाधिक दान और पिंड का भोजन करके आगे को बढ़ता है। अतः हेताक्ष सभी को श्राद्ध पर सतपात ब्राह्मणों को विशेष रूप से भोजन कराना चाहिए। भगवान
ये भी कहते हैं गरुड़। इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 247 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह ब्रह्मपाद नामक पुर में जाता है। संताप मासिक श्राद्ध में जो कुछ दान दिया गया है उसको खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नाना क्रंदनपुर की ओर होता है। अत्यंत दारुण क्रंद करते हुए नाना क्रंदगणों को देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहां 8वें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तप्तपुर चला जाता है। सप्त भवन में पहुंचकर प्रेत 9वें मास के श्राद्ध में पुत्र के द्वारा किए गए पिंडदान एवं किराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। 10वें मास में वह रद्रोन नगर जाता है। वहां पर 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करने के आगे स्थिति पयोवर्षक नामक पुर के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर वह 11वें मास के श्राद्ध का भोजन करता है। वहां मेघों की ऐसी जल वर्षा होती है जिसमें प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप और प्यास से व्यथित हो उठता है। 12वें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दान दिया, अब यहाँ पे आइए, 12वें महीने में जिसको अपन बरसी बोलते हैं, बरसी में पुत्र के द्वारा जो भी श्राद्ध दान दिया जाता है उसका ही वह दुखित प्रेत वहां पर भोग करता है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11 मास 15 दिन बीत जाने पर वह शीतलपुर जाता है, जहां प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली ठंड पड़ती है। वहां का ठंडी से व्यथित भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भरी दृष्टि से दशों दिशाओं को देखने लगता है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर करे। उस समय यमदूत उस प्रेत से यह कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो इस कष्ट में सहाय कर सके। उनके इस वचन को सुनकर वह प्रेत, हाय देव, ऐसा कहता निश्चित ही पूर्व जन्म में किया गया पुण्य दैव है, उसको मैंने संचित नहीं किया। ऐसा मन ही मन उसके प्रकार अनेक प्रकार से विचार करके वह प्रेत पुनः धैर्य का सहारा लेता है। इसके बाद वहां से 44वां योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराएं से परिपक्व अत्यंत मनोरम बहुधर्म भीतिपुर पड़ता है, जहां पर 84 लाख मूर्त और अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस पुर में 13 प्रतिहार है जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और शमक कहलाते हैं। वे प्राणियों को शुभ शुभ कर्म के बार बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कहते और करते हैं उन सभी बातों को ये ही ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवणदेव, चित्रगुप्त और यमराज से बताते हैं। वे दूर से ही सबको सुनने और देखने में सामर्थ हैं। इस प्रकार ही चेष्टा वाले एवं स्वर्ग वाले और भूलोक तथा पाताल में संचार करने वाले वे श्रवण 8 हैं। उन्हीं के समान उनकी पृथक पृथक श्रवणी नामक उग्र पत्नियां हैं। उनकी भी शक्ति वैसी ही है जैसे उनकी पत्नियां की है। वे मृतलोक के अधिकारी के रूप में है। व्रत दान स्तुति से जो उनकी पूजा करता है उसके लिए वे स्वयं और सुखद मृत्यु देने वाले होते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, आपके कर्म को लेख कर लिया जाता है और लेख करने के बाद वहां पर बराबर बताया जाता है। दान धर्म यज्ञ वगैरह सब आप करते चाहिए, यही आपके साथ आएगा। नहीं तो आप मृत्यु के बाद जो है आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए जी जितना पुण्य कर सको कर लो, अन्यथा आपको जितने हमने आपको बताया कि इतनी योजन आपको चलना है, वहां घोर ठंड पड़ेगी, घोर गर्मी पड़ेगी। गर्मी पड़ी तो आपको जो है छाता चाहिए, बरसात में छाता चाहिए, चप्पल चाहिए, उस गर्मी पाँव जल रहा चप्पल चाहिए। अब तो बोले भैया चप्पल प्रेत हवा है, वो चप्पल कैसे होती होगी, तो उसको बता दें कि वो हवा है तो चप्पल भी आपका लेके नहीं आ रहा है। चप्पल आप दान देते हो ऊर्जा रूपी में, उसको वो चीज प्राप्त होती है, सब हवा रूपी प्राप्त होती है। ऐसी व्यवस्था है और चीजें पर से परे हैं जो हम और आपकी जानकार से भी अपन वहां पहुंच नहीं सकते। इसलिए अभी भी समय है, आप अपने कल्याण के लिए डेली चिंतन करो कि मैं आज कौन पुण्य का काम किया हूं। जो व्यक्ति सत्कर्म करते हैं जिसपे भगवान का आशीर्वाद रहता है तो उनके लिए विशेष ज्ञान आता है, जो यमपुरी की प्रताड़ना से दूर होते हुए सीधे स्वर्ग ब्रह्मलोक जिस लोक भी जाना हो उस लोक में जाते हैं। तो आप सभी को नमस्कार। गरुड़ पुराण की साप्ताहिक सप्ताह में आपने सुना, वैतरणी नदी के बारे में भी हम और डिटेल में आपको बताएंगे। आपको नमस्कार है। बोलो शंकर भगवान की जय।